का आज 27वां दिन है। 26 दिन बीत चुके हैं, भयानक तस्वीरें सामने आ चुकी है और आज महायुद्ध का 27वां दिन। सीज फायर वार्ता की खबरों के बीच देखिए वार पलटवार का दौर अब भी जारी है। जहां ईरान ने ट्रंप के 15 पॉइंट के प्लान को धोखा करार दिया, तो वहीं व्हाइट हाउस ने फिर एक बार ईरान को शर्तें नहीं मानने पर गंभीर नतीजे भुगतने की सख्त चेतावनी दे डाली है। और इसी बीच ईरान ने अमेरिकी नेवी के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का बड़ा दावा यहां पर किया है। देखिए, जिसे लेकर अब तक अमेरिका का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ये दावा दरअसल ईरान की तरफ से है। दूसरी तरफ लेबनान और ईरान पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले अब भी बदस्तूर जारी है। खौफनाक तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आ रही है। वहीं इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने देखिए साफ लहजे में कह दिया है, साफ शब्दों में कह दिया है कि दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। इजरायल का साफ कहना है कि युद्ध विराम पर अपनी रक्षा के लिए दुश्मनों पर वार इसी तरह से इजरायल करता रहेगा। तो आज महायुद्ध का 27वां दिन है और ईरान ने युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 सूत्रीय संघर्ष विराम प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है, ठुकरा दिया है। इसने अपनी 5 मांगों के लिए एक नई सूची जारी की है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह ईरान के अधिकार को मान्यता देने की मांग शामिल की गई है। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल की तरफ से शुरू किए गए युद्ध के लिए मुआवजा, हमलों को पूरी तरह रोकने और क्षेत्र में रेजिडेंस समूहों पर हमले बंद करने जैसी शर्तें रखी है। और ईरान ने देखिए साफ और सख्त लहजे में यह भी कह दिया है कि ट्रंप ये तय नहीं कर सकते कि युद्ध कब और किन शर्तों पर खत्म होगा। ईरान युद्ध को अपनी मर्जी से और अपनी शर्तों पर ही खत्म करेगा, ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो देखिए, ट्रंप की शर्तें ठुकराकर ईरान ने अपनी 5 शर्तें यहां पर रखी और साफ तौर से कह दिया कि अमेरिका ये तय नहीं कर सकता है कि युद्ध कब खत्म होगा। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों को हटाने की शर्त रख दी जो उसके आसपास है, यानी कि खाड़ी देशों में मौजूद मिलिट्री बेस को हटाने की ये शर्त ईरान की तरफ से है। ये ईरान ने अमेरिका के सामने रख दी है और इसके अलावा ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग कर दी है। भविष्य में अमेरिका या इजरायल उस पर हमले नहीं करेंगे, इसकी गारंटी भी मांगी गई है। ईरान ने यह भी मांग कर दी है कि अमेरिका ने जो उस पर प्रतिबंध लगाए थे वो सब फौरन वापस ले ले। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के सामने खाड़ी देशों में मौजूद उसके सैन्य अड्डों को हटाने की ये शर्तें रखी हैं। ये सैन्य अड्डे ईरान के बेहद करीब हैं और जंग के दौरान अमेरिका ने इनका इस्तेमाल करके भी ईरान को निशाना यहां पर बनाया है। और देखिए, इजरायल के चैनल 12 के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच डील के लिए 15 पॉइंट्स यानी कि 15 पॉइंट्स यहां पर तैयार किए गए हैं। क्या कुछ ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल 1 महीने के लिए युद्ध विराम यहां पर होगा। इसके अलावा ईरान की ओर से अब तक विकसित की गई परमाणु क्षमताओं को खत्म करना भी इसमें शामिल है। ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही ये फहरिस्त और लंबी है, ईरानी जमीन पर परमाणु सामग्री संवर्धन रुकेगा। इस समय सीमा में सभी परमाणु सामग्री को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपना यहां पर होगा। नातांज, इस्फहान और फर्दो फ्यूल इनक्रिचमेंट प्लांट को यहां पर बंद करना होगा और साथ ही नष्ट करना होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान के अंदर सभी सूचनाओं और स्थानों तक यहाँ पर जो है पूर्णीन जो है वो पहुंचना देना होगा और साथ ही क्षेत्र में ईरान की प्रॉक्सी गुटों के जरिए जो प्रभाव है उसकी रणनीति को यहाँ पर छोड़ना होगा। देखिए, इन प्रॉक्सी समूहों को फंडिंग और हथियार देने पर प्रभावी रोक यहाँ पर लगाना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खुले और मुक्त समुद्री मार्ग के रूप में बनाए रखना भी इसमें शुमार किया गया है। पॉइंट 15 में देखिए ये भी है, ईरान के मिसाइलों के मुद्दे पर बाद में बातचीत होगी। संख्या और रेंज की समय सीमा भी तय करना है। ईरान की सैन्य क्षमता को सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित करना, ईरान पर लगाए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना, बिजली उत्पादन के लिए बुशेहर में नागरिक परमाणु परियोजना के विकास में समर्थन देना, प्रतिबंधों को स्वतः दोबारा लागू करने वाली स्नैपबैक व्यवस्था को खत्म करना भी इसमें शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, ट्रंप के युद्ध विराम के प्रस्ताव को ईरान के सूचना परिषद प्रमुख इलियास हजरती ने झूठा करार दिया है।
उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने अपने हमले के जरिए अपनी उन इच्छाओं की लिस्ट सूची खुद यहां पर बना ली जिसे वो बमबारी के जरिए हासिल करने में नाकाम रहे। ट्रंप के बयान झूठे हैं और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अपना जोरदार तरीके से बचाव जारी रखेंगे, ये ईरान की तरफ से साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है। برای خودشون حرفایی که آرزوهاشون بود که در اثر حمله به دست بیارن اومدن اونا را لیست کردن برای خودشون. حرف اینا گمان زنی های رسانه‌ای است و دروغگویی های آقای ترامپ. خیلی دقت نکنید. और देखिए, शर्त नहीं मानने पर अमेरिका की ईरान को धमकी सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे, जहां पर ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते हैं, यूएस की तरफ से कहा गया है, अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि भाई ईरान को फिर कोई गलती नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं अब, और हिंसा सिर्फ ईरान की जिद का नतीजा होगी। ईरान हार नहीं मानता तो और बड़े हमले उस पर किए जाएंगे, ये अमेरिका की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, क्योंकि जो पॉइंट 15 यहां पर सौंपे गए उसे साफ मानने से इनकार ईरान की तरफ से किया जा चुका है। President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated. और देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आईआरजीसी के प्रवक्ता का बड़ा दावा सामने आया है। होर्मुज स्ट्रेट के अब पहले जैसे हालात नहीं हैं। ईरान ने अब समुद्री नियम बदल दिए हैं। अब हमारे परमिट के बिना जहाज नहीं गुजरेंगे। होर्मुज से निकलने के लिए हमारी परमिशन यहां पर जरूरी होगी, यानी कि अनिवार्य यहां पर ईरान की तरफ से कर दिया गया है। قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. वहीं पश्चिम एशिया जंग पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल पूछा गया तो एस जयशंकर ने कहा कि हम हलाल देश नहीं हो सकते। 1981 से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, हम दलाल देश नहीं हो सकते हैं, ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, जंग से सभी देशों को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में एस जयशंकर की तरफ से कहा कि हम कोई दलाल देश नहीं है, जंग से पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान है और ये रुकना चाहिए।